बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सा ढाबा था। उसका नाम था गरीब का ढाबा। ढाबे की दीवारें मिट्टी की थीं और छत फूस की, लेकिन वहां से जो खुशबू आती थी वो बड्ढे बड्ढे होटलों को मात दे देती थी। अरे छोटू, जरा पानी तो लाना। बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। आया काका। बस अभी लाया। रामू काका, जो इस ढाबे के मालिक थे, बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उनके पास पैसे तो कम थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड्ढा था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और सूरज अपनी पूरी तपिश बिखेर रहा था। तभी ढाबे के सामने एक चमचमाती बद्धी सी कार आकर रुकी। कार से एक सूट बूट पहने साहब उतरे। उनके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। अजीब जगह है। क्या यहाँ ढंग का खाना मिलेगा? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, वरना मैं यहाँ कभी कदम न रखता। आइए साहब, तशरीफ रखिए। गरीब का ढाबा है, पर आपको यहाँ प्यार और साफ खाना जरूर मिलेगा। साहब नाक सिकोड़ते हुए एक टूटी सी कुर्सी पर बैठ गए। रामू काका ने तुरंत अपनी पत्नी से कहकर ताजा खाना लगवाया। थाली में गर्मा गर्म रोटियां, दाल तड़का और ताजी चटनी थी। साहब ने पहला निवाला लिया और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वाह! ये ये स्वाद! मैंने दुनिया के बेहतरीन होटलों में खाना खाया है, पर ऐसी दाल कभी नहीं छकी। साहब, ये मसालों का नहीं, उस प्यार का स्वाद है जिससे मेरी पत्नी खाना बनाती है। गरीब के पास बस यही तो है। साहब का घमंड धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्होंने भरपेट खाना खाया और रामू काका से बातें करने लगे। रामू काका, मैं बहुत बद्धा बिजनेसमैन हूँ। मुझे लगा था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर आज मुझे सुकून का असली मतलब समझ आया। पैसे से पेट भर सकता है साहब, पर आत्मा को तृप्ति तो सुकून और ईमानदारी से ही मिलती है। तभी साहब को एक फोन आया। उनकी कंपनी में कोई बड्ढी समस्या हो गई थी। वो परेशान हो गए। अरे नहीं, मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मुझे शहर तुरंत पहुंचना होगा, पर मेरी गाड़ी। घबराइए मत साहब, गांव का मैकेनिक मेरा दोस्त है, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। रामू काका ने तुरंत अपने दोस्त को बुलाया और साहब की गाड़ी ठीक करवाई। साहब जाने के लिए तैयार थे। रामू काका, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। ये लीजिए, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। साहब ने एक मोटा सा लिफाफा रामू काका की तरफ बढ़ाया। उसमें बहुत सारे पैसे थे। नहीं साहब, ये मैं नहीं ले सकता। मैंने आपकी मदद पैसे के लिए नहीं, इंसानियत के नाते की थी। पर काका, आपका ढाबा, इसे मरम्मत की जरूरत है। आप इससे इसे बढ़ा बना सकते हैं। साहब, ये ढाबा जैसा है वैसा ही ठीक है। यहाँ आने वाला हर गरीब सुकून से खाना खाता है। अगर मैं इसे बद्धा बना दूंगा तो शायद वो गरीब यहाँ आने से कतराने लगेंगे। साहब दंग रह गए। उन्होंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था जो जरूरतमंद होकर भी इतने बड्ढे लालच को ठुकरा दे। आप महान हैं काका। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी इस सादगी और सच्चाई को हमेशा याद रखूंगा। साहब चले गए, लेकिन रामू काका की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में एक बद्धा सा ट्रक आया। उसमें बहुत सारा सामान था, नया फर्नीचर, बर्तन और किचन का आधुनिक सामान। साथ में एक चिट्ठी भी थी। साहब ने लिखा था, काका, ये उपहार नहीं, एक छोटे भाई की तरफ से बड्ढे भाई को सम्मान है। ढाबा वैसा ही रहेगा, बस आपकी मेहनत थोड़ी आसान हो जाएगी। सालों बाद एक और गाड़ी उस ढाबे पर रुकी। इस बार कार से एक जवान लड़का उतरा। उसके हाथ में वही पुरानी चिट्ठी थी। क्या आप ही रामू काका हैं? मेरे पिता ने मुझे यहां भेजा है। उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया में कहीं असली इंसानियत देखनी हो तो इस ढाबे पर जाना। बेटा, तुम्हारे पिता एक महान इंसान थे। उन्होंने इस ढाबे को सिर्फ सामान नहीं, अपनी दुआएं दी थीं। वो लड़का वहां घंटों बैठा रहा और उसने भी वही सुकून महसूस किया जो उसके पिता ने सालों पहले किया था। रामू काका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने ढाबे का नाम बदलकर गरीब का ढाबा से सबका ढाबा कर दिया। अब वहां गांव के गरीब भी खाते थे और शहर के बड्ढे बड्ढे लोग भी। रामू काका की ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लोगों ने सीखा कि अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि दिल की गहराई से नापी जाती है।